उसका ये पार्ट नंबर 2 है। और इस पार्ट नंबर 2 में हम देखने जा रहे हैं कि प्रतिदर्श समष्टि और कितने प्रकार की होंगी, क्या होंगे, कहां कहां हमें क्या यूज होगा। ये एक जड़ है। यदि ये बेहतर है तो प्रायिकता 15-20 मिनट बाद आप देखेंगे कि प्रायिकता कैसे निकाली जाएगी, ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि क्या है। तो जैसा कि आपने पिछला मेरा लेक्चर देखा था, उसमें किसी आरई में यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट में यानी यादृच्छिक प्रयोग में, याद दिला दूं कि एक ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम आने की संभावनाएं 1 से ज्यादा हो, संभावित परिणाम क्या हो, 1 से ज्यादा हो, और जब वो प्रयोग संपन्न हो जाए तो प्राप्त परिणाम उन परिणामों में ही शामिल होना चाहिए। ठीक, यानी चीटिंग नहीं हो सकती। मैंने बताया था कि यदि 4 घोड़े हैं, 1 2 3 4 लिखा है उनमें, और यदि किसी रेस में वो भाग ले रहे हैं घोड़े, तो जीतेगा उन चारों में से ही कोई एक। ऐसा नहीं कि अचानक कोई नया घोड़ा आके जीत जाएगा। एक सिक्के को उछालने पे हेड या टेल आना चाहिए, तो हेड आएगा या टेल। पता चला कि आपने सिक्का उछाला और जैसे ही बंद किया तो ना हेड आया ना टेल, बल्कि अमिताभ बच्चन की फोटो आई। ये वीडियो अपलोड भी किया हुआ है मेरा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जो उम्मीद है कि हेड आएगा या टेल, तो उनमें से आना चाहिए। तो आज हम आपको यह बता रहे हैं कि किसी यादृच्छिक प्रयोग में जितने संभावित परिणाम होते हैं, उन परिणामों का एक समुच्चय तैयार कर लें, और वो कहलाता है प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस। ये होता है सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस का पहला लेटर एस। तो हम पढ़ चुके हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। ठीक, और ध्यान रखना कि उसके प्रत्येक एक बिंदु को, प्रत्येक सदस्य को एवं प्रत्येक सदस्य को आप कहेंगे प्रतिदर्श बिंदु को। क्या कहने वाले हैं आप? प्रतिदर्श बिंदु। और यहां पर एक बात समझना है, जो आपका सिलेबस है उसमें किस किस के लिए इस बात को निकालना है। तो मैं बता दूं कि एक तो आपका सिक्का, एक सिक्के के लिए। दूसरा आपको डिटेल होना है, जो ताश होता है ना, ताश जुआरी लोग जिससे खेलते हैं, बच्चे लोग गेम भी खेलते हैं, 52 ताश की गड्डी। और तीसरा एक होता है पासा, डाइस। तो आपको ये 3 चीज डिटेल पढ़नी है, ताश के बारे में, पासे के बारे में, और एक सिक्के के बारे में। तो हम एक एक करके वर्णन करते हैं। सबसे पहले लेकर चलते हैं हम यहां क्या, सिक्का। अब यदि हम सिक्के की बात करते हैं, तो सिक्के में कितने, एक सिक्के में कितने होते हैं उम्मीद, हेड या टेल। तो यहां लिखेंगे एक सिक्के को यादृच्छिक, शब्दों को समझना है। एक सिक्के को यादृच्छिक उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि S हो, तो S बराबर क्या होगा,
एक सिक्का है तो दो उम्मीद है आपका, दो संभावनाएं हैं, हेड आएगी या तो टेल आएगा। तो आप NS लिखेंगे सर्पाकार कोष्टक में हेड या टेल। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक। अब अगर मान लो दो सिक्कों को एक साथ यथेच्छा उछालने पर प्राप्त प्रतिशत समष्टि यदि S हो तो क्या होगा? S हो तो फिर S बराबर क्या लिखेंगे, उस बात को समझें आप। दो सिक्के हैं आपके पास में, दो सिक्के में एक में आप रेड कलर का निशान लगा दो और एक में लगा दो ग्रीन। दो सिक्कों को ऐसे करो और एक साथ ऐसे उछालो, कितनी स्थिति हो सकती है? तब आप देखो कि आपका दो सिक्के थे, ठीक है भाई, दोनों के ऊपर क्या आ जाए? हेड आ जाए। तो क्या आ गया पहली कंडीशन? H। ये मान लो कि कौन से कलर का डॉट लगा इसमें, इसमें लगाए हो रेड, इसमें लगाया आपने पहचान के लिए, तो दोनों में हेड आया। या फिर मान लो इसमें हेड आता तो इसमें क्या आ जाता? टेल। एक हो जाता है कि पहले में हेड तो दूसरे में, या इसमें टेल आता तो इसमें हेड, तो TH हो गया। या फिर दोनों में क्या आ जाता? टेल। तो कंडीशन हो गई ये। इसका मतलब यह है कि S में कितनी कंडीशन आ गई? यदि मैं इसे ऐसा लिखना चाहूं कि NS का मतलब क्या होता समझ लें पहले। S आपके पास क्या है? प्रतिदर्श समष्टि है, और उसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3, और ये जब S के सामने N लगा देते हैं इसका मतलब यह होता है कि उस समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो कितनी है यहां पे? 4। इसकी बात करें एक सिक्के में, ध्यान रहे जब यहां अधूरा रह गया था हल्का सा, ये अगर मैं S है, अगर मैं सामने N लगा दूं तो बताओ कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि एक और ये दो कंडीशन हो गई। इसी तरीके से अब हम सिक्के कितने ले लें? 3 सिक्के ले लें। ध्यान रखना ये बेसिकली जितना अच्छा बनेगा आपको ना, आने वाले समय में प्रायिकता बिल्कुल मजाक बना दोगे आप, चुटकियों में प्रायिकता खत्म कर दोगे। पहले समझना है हमें। और इसी तरीके से मान लो कितने सिक्के? 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। आप नोट्स में पूरा लिखेंगे, ठीक है? क्या लिखोगे एक की जगह? 3 सिक्कों को एक साथ यदृच्छा उछालने पर। अब आपको लगता होगा सर ये यदृच्छा शब्द लगाना जरूरी है क्या? उछालना भी तो बोल सकते हैं। यदृच्छा शब्द लगाने का यह मतलब हो जाता है कि वहां चीटिंग नहीं होगी, उस शब्द को लगाने से हम बच जाते, चीटिंग वहां पे शामिल नहीं होगी, ठीक है? अब 3 सिक्कों को उछालना तो S बराबर, अब बताओ क्या आएगा भाई, कितनी कंडीशन? देखो ये कितने सिक्के अपने पास? 3। शुरुआत की तीनों में क्या हो? हेड हो। तो ठीक है, H H आ गया पहली कंडीशन। अब 3 हेड है ना, अब एक एक करके स्टेप, एक टेल होना चाहिए और 2, लेकिन वो जो टेल होगा एक तो होना चाहिए, पर कौन से वाले पे? तो उसकी भी 3 कंडीशन। देखो कैसे करना, पहले बनाओ 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब समझना, पहले में टेल आया तो बाकी 2 में, लेकिन टेल दूसरे में भी तो आ सकता था तो बाकी 2 में, टेल तीसरे में भी तो आ सकता था तो बाकी 2 में। ये देखो, तो अब क्या हो गया आपका? THH, HTH और HHT। THH, HTH और HHT। कोई कंफ्यूजन? पहले तीनों हेड हो गए, फिर एक टेल हुआ, एक टेल हुआ तो आपने 3 सिक्के की 9 गोले बनाए। टेल पहले वाले में तो बाकी 2 में हेड, फिर टेल दूसरे वाले में बाकी 2 में हेड, टेल तीसरे वाले में बाकी 2 में, तो हेड आया। फिर एक बार टेल आया, अब टेल कितनी बार आएगा? देखो पूरे हेड हो गए, अब टेल कितनी बार? एक बार हो गया। अब टेल कितनी बार? फिर अगली बार में 2 बार टेल आना चाहिए ना, एक बार क्या आएगा?
तो देखो फिर कंडीशन रफली बना लें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो पहले में हेड, बाकी में, दूसरे में हेड आता तो बाकी में टेल, तीसरे में हेड आता तो बाकी में। तो ये कितनी कंडीशन हो गई, देखो एच टी 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 एच टी 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 एच, और लास्ट कंडीशन ये होती कि तीनों में क्या आ जाता, टेल, तीनों में क्या आ जाता, टी टी टी। और यहां एस के सामने यदि एन लगाएं तो कंडीशन कितनी हो जाती, 8। तो बस सिक्के में आपको ये 3 ही जानकारी होनी चाहिए। एक सिक्के के लिए कितनी कंडीशन, 2, 2 सिक्के के लिए और 3 सिक्के के लिए। अब आपको मैं यहां सिखा रहा हूं एक ट्रिक्स। अगर कभी एग्जाम में पूछ ले किसी कंपटीशन में भी कि 5 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, कितनी कंडीशन होंगी, तो फिर अगर इस पैटर्न से अगर हम हल करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तब मैं आपको बताता हूं कि एक सिक्के में कितनी कंडीशन, 2। इसके ऊपर उतने की घात चढ़ा देना जितने सिक्के आपने लिए हैं। यहां कितना सिक्का लिए थे आपने शुरू में, एक सिक्का लिए थे, तो 2 पे 1 की घात, कंडीशन कितनी आई थी, देखो जब आपने सिक्कों की संख्या कितनी ले लिए तो 2 पे कितने की घात चढ़ा देते, तो कितना आया, देखो 4 कंडीशन आई। जब आपने सिक्के कितने लिए तो 2 पे कितने की घात चढ़ा दिए, तो कितनी कंडीशन आई। इसका मतलब अगर आपको 5 सिक्के बोला जाता तो 2 पे कितने की घात चढ़ा देते, और ये 2 गुणे के रूप में कितनी बार आता, और कितना हो जाता, 32। 10th लेवल में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ट्रिक्स पता हो कि किसी में भी, इसके अलावा हम पासा भी पढ़ेंगे, तो हमारा कंसेप्ट यह होना चाहिए कि एक पीस में कितनी कंडीशन, तो एक सिक्के में कितनी कंडीशन, 2, हेड और टेल 2। तो 2 के ऊपर क्या करना है, अगर एक सिक्का आपने लिया तो 1 की घात चढ़ाओ, 2 लिए तो 2 की, 3 लिए तो 3 की, जितने लिए। अगर कभी पूछ ले एक ऑब्जेक्टिव में n सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, कितने सिक्कों को, स्मॉल n सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो प्रतिदर्श समष्टि में कितने अवयव होंगे, तो आप बोलोगे 2 पे कितने की घात, n की घात, क्या होंगे, 2 पे n की घात। तो ये आपका 12th के लिए भी है, ये आपके 10th के लिए भी है। लेकिन 10th में एक बात और होता है, वहां ये कहते हैं कि कुल स्थितियां, जैसे यहां स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या, बोल रहा है। जब 10th में पढ़ना तो आप सीधे बोल सकते हैं कि 2 सिक्कों को यदृच्छा उछालने पर कुल स्थिति, उसके स्थान पे क्या यूज किया बुक में, एनसीईआरटी बुक में, कुल स्थिति। यानी एक सिक्के को उछालना तो कुल स्थिति कितनी हो गई, 2 सिक्के को उछालना तो कुल स्थितियां कितनी हो गई, 3 सिक्के को उछालना तो कुल स्थितियां कितनी हो गई। ये लैंग्वेज दिया हुआ है आपके बुक में, लेकिन आप जब भविष्य में जाएंगे 12th में तो ये लैंग्वेज गायब, फिर ये लैंग्वेज आती। हम जब अभी 10th लेवल के प्रश्न को यदि सॉल्व करेंगे तो वो सामान्य लेवल से कर लेंगे। आज समझ आया ना। तो जो जानकारी हमने अभी आपको एक सिक्के के बारे में दी है, वैसे ही अगली जानकारी हम पहले आपको देंगे किसके बारे में, पासे के बारे में। नोट करो। अब जो जानकारी है हम एक डाइस के बारे में दे रहे हैं, यानी कि पासा। ठीक है, पासा कैसा होता है, लूडो खेलते हैं आप सभी, उस लूडो में जो पासा है वो आप देखेंगे किस तरह से होता है। एक घन के आकार की रचना होती है कुछ इस तरीके से, ये एक घन के आकार की रचना होती है, उसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक।
उन 6 फलकों में क्या लिखा हुआ होता है? 1 2 3 4 5 और 6 लिखा होता है ना। तो चलो, तो एक पासे में कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशन है। तो यहां स्पष्ट लिखेंगे, एक पासे को यादृच्छिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एट रैंडम, उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि कुल स्थितियां आप अपने तरीके से समझ सकते हैं। यानी एक पासे को उछालने पर कुल स्थितियां, ये अपनी सामान्य भाषा में हो गया है ना। और साहित्यिक में ये हो गया कि एक पासे को यादृच्छिक उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि, आपके पास क्या है? मान लें S है, तो आप क्या लिखेंगे? S बराबर सर्पाकार कोष्ठक में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आप देखें कि NS कितना हुआ है यहां पे? NS हुआ 6, यानी एक पासे को उछालने पर कुल स्थितियां कितनी? 6 स्थिति। ये बात ठीक? जैसे सिक्के में 2 स्थिति थी, यहां कितनी है? 6 स्थिति। अब इसी तरीके से हम एक के जगह कितने पासे कर लें भाई? 2 पासे। 2 पासे को यादृच्छिक उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि क्या है? मान लें S। तब S बराबर क्या होगा? अब इस बात को सोचना है। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक पासे में कितनी कंडीशन है, और जब मैंने एक पासा लिया था तो कितने की घात चढ़ाया और आंसर कितना आया? तो मेरे पास 6 कंडीशन आ गई। लेकिन अब पासे कितना ले रहा हूं मैं, और ट्रिक्स क्या सिखाया था मैंने? एक पासे में जो कंडीशन है उसके ऊपर कितने की घात चढ़ाओगे आप? जितने पीस लोगे। तो आप कितने पासे ले रहे हैं यहां पे? तो 6 पे कितने की घात, यानी 6 गुणा 6 मतलब कितना? कितनी कंडीशन होने वाली है? वो 36 कंडीशन कौन सी होंगी, इस बात को समझना है। अब आप 2 पासे ले लो, एक में रेड कलर का निशान लगा देना हल्का सा और एक में ग्रीन लगाना। अब यूं करो और ऐसे फेंको। तो अब इसको समझना है कि आपके पास में ये जैसे पासा है, ये मान लो ये कौन सी कलर का जिसमें निशान लगाने? रेड। और ये कौन सा है? ग्रीन। ठीक। अब मान लो कि रेड में अगर 1 आ गया, रेड में कितना आ गया? 1। ठीक है, तो ग्रीन वाले में 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 4 5 6 तक कितनी कंडीशन हो गई? तो इसे 1 के साथ इसकी कितनी कंडीशन? 6। यानी पहले वाले में अगर 1 आ रहा है तो पीछे वाले में 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो देखो वो कैसे, ऐसे बनाना छोटे क्वेश्चन। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। शुरुआत में अगर पहले वाले पासे में आपका 1 आ गया तो दूसरे वाले में देखो, पहले में 1, दूसरे में भी 1, पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में, ऐसा करके 6 तक। ये बात समझ आ गई। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि रेड वाले में कितना आ जाए, फिर उसकी कितनी कंडीशन? 2 के साथ में 6 कंडीशन, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ। बात समझ। तो यहां आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2। अब तो समझ गया होगा कहानी। क्या हो सकता है कि रेड वाले में कितना आता पहले, तो 3 के साथ फिर कितनी कंडीशन? अब इतना लिखूंगा बस में, 3 1 3 2, समझ गया ना? ये क्या होगा? 3 6। अब 4 1 से 4 6, समझ रहे हैं बीच में क्या है? वैसे ही 5 1 से 5 6, वैसे ही 6 1 से 6 6 और सर्पाकार कोष्ठक। आप देख ले
कि NS बराबर इस लाइन की कितनी कंडीशन है और ऐसी कितनी लाइन है आपके पास में, तो 6 छक 36, जो कि हमारे ट्रिक्स के माध्यम से भी उतना ही आया, ट्रिक्स से भी 36 आया, हमने ये किया। और 3 पासे की यदि स्थिति होती तो 6 पे कितने घात चढ़ जाता, 3 पासों के लिए 6 पे कितने घात 3, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी कि 200, पर ये आपका सिलेबस से आउट है। तो जितना मैंने बताया है सिक्के के बारे में, तो 1 और 2 सिक्के, 3 से ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पासे में 1 पासा और 2 पासा, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। जब 12th लेवल के लिए लेक्चर रहता है तो फिर वो, क्योंकि ये प्रारंभिक लेक्चर है, वो है ताश की। ताश की जो गड्डी होती है, आप जानते हैं कि उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं, इसमें होते हैं 52 पत्ते, और एक जोकर भी होता है, 52 के अलावा होता है ना। तो उस जोकर का रोल अभी हमारे प्रायिकता में नहीं है। जो 52 पत्ते हैं, उन 52 पत्तों की जो कैटेगरी है वो 4 कैटेगरी है। 4 कैटेगरी है 52 पत्तों की। वो 4 कैटेगरी कौन सी है, इस पे हम चर्चा करते हैं। जो ताश की गड्डी होती है वो 13 भागों में बटी होगी, 13 चौको 52। तो सबसे पहले यहां आपके 13 जो पत्ते हैं, कार्ड्स जो है 13 कार्ड, ये 13 कार्ड में ये जो 13 है, सबसे पहले ये होगा ईट। इस क्या नाम से जानते हैं, ईट। ईट यानी कुछ इस तरीके से बना होता है ईट। और इसके अंदर का जो कलर है वो कौन सा होता है, रेड होता है, ठीक। और इसमें एक होता है लाल पान। ये क्या होता है, लाल पान जो है वो हृदय के आकार का कुछ इस तरीके से बना होता है, और ये भी कलर में क्या होता है, रेड। मतलब इसके अंदर ये जो कलर भरे होंगे वो कैसे होंगे, तो रेड, और ये रेड वाले टोटल कितने हो जाते हैं, 26। अब यहां जो 13 बजे हैं, ये दोनों ब्लैक कलर में होंगे, और ब्लैक कलर में होंगे तो क्या होगा, देखो आप, जैसे ये क्या लाल पान है ना, तो यहां पर इसे हम कहेंगे, अब दूसरा वाला जो है उसे कहेंगे काला पान। काला पान यानी कैसे, उसको भी हार्ट के आकार का बना दो पहले। अब कल्पना करो कि ये हृदय है, जिंदे आदमी का हृदय है, तो अंदर ब्लड होगा, तो ब्लड का कलर कैसा होता है, लाल होता है। अब कल्पना करो उसमें कोई ऐसा छुरा भोग दे, मर गया आदमी। तो हार्ट में जो ब्लड था जिसका कलर लाल था, अब लाल रहेगा क्या सूखने के बाद, वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक पड़ जाएगा ना। तो देखो इसमें छुरा भोग देते हैं एक, तो ये ऐसा इन दोनों के चित्र में ये अंतर होता है। लेकिन ये पूरा क्या हो जाता है, पूरा कलर ये होता है ब्लैक। ठीक। और अब मान लो कि मुर्गी है, मुर्गी के हार्ट में यह हाल हो गया, वो तो मर गई। अब वो जब ये चाकू लगा, उसको दर्द हुआ और वो तो परेशान हुई, तो उसने क्या कर दी, पोटी कर दी, छोटी छोटी चिचड़ी बोलते हैं उसको। तो चिचड़ी से आ गया चिड़ी। तो यहां पर जो अगला नाम आया वो चिड़ी। और चिड़ी कैसे, ये छोटे छोटे ये, और इसका कलर भी क्या है, ब्लैक है। तो ये ब्लैक और ये ब्लैक
मिलाकर ये भी कितने हो गए, 26 हो गए। ठीक है, तो ताश की गड्डी के बारे में ये पता हो कि आपके पास में ईंट के 13 जो लाल कलर होंगे, लाल पान 13 ये भी लाल कलर होगा, काला पान ब्लैक 13 होंगे, ये चिड़ी ब्लैक ये भी 13, 13 दूनी 26 पत्ते कैसे होने वाले हैं अपने पास में, ब्लैक, और ये 26 पत्ते क्या होने वाले हैं, रेड। ठीक है, इसके अलावा ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें तस्वीर वाले पत्ते कौन से होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते। तो आपने यदि देखा होगा तो गुल्लू, बेगम और बादशाह, कौन कौन, गुल्लू, बेगम, बादशाह, गुलाम, बेगम और इसके 4 होते हैं, इसके 4 होते हैं, इसके 4 होते हैं, तो टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए आपके पास। यानी जैसे गुलाम है तो सबका एक एक गुलाम होगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो 4 गुलाम हो गए, 4 बेगम यानी रानी, यानी बोलते क्या है इसे हम, गुलाम, बेगम और ये बादशाह। तो सर ये तो बच्चों वाली बात है, पर इसी की तो जरूरत पड़ना है अपने को। ये अगर क्लियर नहीं है तो आप फिर क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। ये बात क्लियर है पहले। इसके अलावा एक शब्द यहां पे क्रिटिकल कई बार हो जाता है, ध्यान रखना, विशेष नोट। ये जो आप ऐसा बनाते हैं, ये कौन सा पान है, ये काला, ध्यान रखना है, इसको हुकुम का पत्ता भी कहते हैं। इसको क्या बोलोगे, हुकुम का पत्ता। ये बात कई बार इतना पढ़ने के बावजूद वो याद नहीं आ पाती कई बार, क्योंकि हम कोई गुलाम, बेगम, बादशाह याद रहता है, तो काला पान कोई भी होगा उसको कौन सा पत्ता कहा जाएगा, हुकुम का पत्ता। ये बात आप ध्यान रखिए। क्यों कहा जाता है, ये ताश में खेल है उसके आधार पे है, उतनी बातें यहां नहीं करनी है हमने को। जो हमारे रिक्वायरमेंट पॉइंट है वो ये है। ठीक है, और बात आती ताश की गड्डी से यदि आप एक पत्ता निकालते हैं तो एनएस कितना हो जाता है, एनएस कितना हो जाता है, 52 हो जाता है। क्योंकि 52 पत्तियां हैं, कोई एक निकालना है तो 52 में से एक निकालना तो 52 तरीके, क्योंकि 52 में से कोई पत्ता निकल सकता है। और इसमें 2, 3, 4 पत्ते भी निकाले जाते हैं, लेकिन यदि हम बात करें 10th लेवल की तो उस लेवल में यहां पे केवल एक ही पत्ते की बात की गई है और वही सारे प्रश्न हैं, इसलिए एनएस 52 है। वरना यदि यहां से एक से ज्यादा निकालना होता तो उसका तरीका यह होता है कि ये आपके काम का नहीं है, बस एक बार बातों में बता दें। अगर 2 पत्ते निकालने होते तो 52 C2 करते, 3 पत्ते निकालने होते तो 52 C3 डैश डैश, ये टेक्निक आ जाती। लेकिन ये सब अभी 10th की सिलेबस की बात नहीं है, तो वो चर्चा करना भी हमारा कोई काम का नहीं है। और इस वीडियो के बाद अब हम कल देखने वाले हैं कि वास्तव में प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता की परिभाषा क्या होगी और कैसे प्रायिकता के प्रश्नों को हम चुटकियों में हल करेंगे, और साथ ही साथ हम करेंगे आगे की एक्सरसाइज।